नमस्कार दोस्तों, सीएम मोहन ने करी 10 बड़ी घोषणा। गाय पालने पर सरकार देगी बोनस, किसानों को बड़ा तोहफा। आइए जानते मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, गाय पालने पर सरकार देगी बोनस। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कपिला गौशाला के संवर्धन कार्यक्रम में लोगों से अपने घरों में गाय पालने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि गाय हम सबकी माता है। एक गोमाता 10 पुत्रों पर भारी है। अगर गाय माता नहीं होती तो गोपाल न होते। सभी अपने घरों में गाय पालें, सरकार दूध खरीदेगी, बोनस देगी। किसान 31 जुलाई तक करा सकते फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। ऋणी किसानों का संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से फसल बीमा किया जाएगा। भोपाल में सीएम ने मां के नाम से लगाया पौधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मां के नाम से आंवले का पौधा रोपा। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। सीएम ने कहा, प्रदेश भर में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। भोपाल जबलपुर में 12 लाख, इंदौर में 14 जुलाई तक 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प है। सीबीएसई पैटर्न पर होगी 9वीं 10वीं की गणित की परीक्षा। अगर आपके परिवार में एमपी बोर्ड से कोई 9वीं और 10वीं में पढ़ाई कर रहा है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बोर्ड 9वीं और 10वीं में सीबीएसई पैटर्न पर एग्जाम आयोजित करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के अनुसार सत्र 2024-25 में 9वीं और सत्र 2025-26 में 10वीं में यह लागू कर दिया जाएगा। लापता 2 लेडी कांस्टेबलों के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 2 लेडी कांस्टेबल की तलाश में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई गई है। दोनों करीब 1 महीने से लापता हैं। इनमें आकांक्षा निखर जबलपुर और शहाना खातून पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली है। शहाना पर आकांक्षा के अपहरण का केस दर्ज किया गया है। दोनों ग्वालियर के टेकनपुर छावनी में पदस्थ थीं। उनकी आखिरी लोकेशन पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर मिली है। विजय वर्गीय बोले, हनुमान जी ने दी पेड़ लगाने की प्रेरणा। कल से इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने के महाअभियान की शुरुआत हुई। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें हनुमान जी ने ही दी है। विजय वर्गीय के मुताबिक उन्हें हनुमान जी ने कहा कि 1 करोड़ पेड़ ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया। आदिवासी के घर राज्यपाल ने पत्तल में खाया खाना। विदिशा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आदिवासी युवक के घर पत्तल में खाना खाया। राज्यपाल के आने से पहले पंचायत सचिव ने आदिवासी के घर राशन, चूल्हा, सिलेंडर, पंखे समेत अन्य सामान भिजवाया था। घर सजाने और खाना बनाने के लिए 4 महिलाओं को भी भेजा। कार्यक्रम के बाद राशन छोड़कर सारा सामान वापस भी ले गए। आदिवासी अर्जुन ने बताया कि मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता हूँ। परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। घर पर गैस चूल्हा नहीं है, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है। घर पर 15 लोगों ने भोजन किया है। कार्यक्रम के बाद पंखा, चटाई, बर्तन और गैस का चूल्हा ले गए। बस राशन का सामान छोड़ दिया। सीतारमण 23 जुलाई को लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, सिंचाई रकबा दोगुना करेगी। मोहन सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खुशखबरी दी है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में अगले 5 वर्षों में सिंचाई का रकबा दोगुना किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं और नए कामों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। हाथरस भगदड़ मुख्य आरोपी को 14 दिन की जेल। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में मीडिया का जमावड़ा था। पुलिस मीडिया से बचने के लिए मधुकर को पीछे के दरवाजे से दौड़ाकर बाहर लाई। तभी वह मुंह के बल गिर पड़ा। पुलिस कर्मियों ने उसे तेजी से संभाला और फिर दौड़ाते हुए जीप में बिठाकर ले गए। इस्कॉन मंदिर से इस बार भी निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा से पहले तीनों भगवान की पोशाक पर अंतिम काम चल रहा है। खास बात यह है कि ये कोई आम पोशाक नहीं है।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी के लिए मुंबई, जापान, दिल्ली से मंगाए गए कपड़े और मोती और विशेष धागे से वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हर साल की तरह इस ड्रेस को बनाने के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं। 10 महिलाओं के नाम पर युवती ने लिया लोन, पैसे लेकर भाग गई। बालाघाट जिले के किरणापुर थाना क्षेत्र के देवगांव की रहने वाली 10 महिलाओं ने शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने बताया कि गांव की परिचित युवती प्रियंका मंगलकर ने उनके नाम से माइक्रो फाइनेंस कंपनी, हिसाब फाइनेंस किरणापुर, सिंधुजा फाइनेंस लिमिटेड भटेरा, विक्टर फाइनेंस किरणापुर, भारत फाइनेंस भटेरा से लोन लिया और राशि लेकर फरार हो गई। अब हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोन रिकवरी से महिलाएं परेशान हैं। लोन की राशि लाखों में है और महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसीलिए इन्हें चिंता है कि कंपनी कहीं उनका सब कुछ छीन न ले। देश में स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब ईवी परिवहन में बनाएगा रिकॉर्ड। देश में स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कदम उठा रहा है। यहाँ के बीआरटीएस कॉरिडोर को ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर घोषित किया जा गया है। अब पूरे शहर में ईवी बसों को चलाने की तैयारी है। इधर पेट्रोल और डीजल की जगह अब ई रिक्शा ले रहे हैं। महाकाल दर्शन करने आई वृद्ध महिला परिवार से बिछड़ी पुलिस ने मिलवाया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आए परिवार के साथ वृद्ध महिला भीड़ में भटकने के बाद थाने पहुंची थी। पुलिस ने वृद्ध महिला की मदद कर परिवार से मिलाने के साथ ही भगवान महाकाल के दर्शन भी कराए। परिवार से मिलने के बाद महिला ने पुलिस को आशीर्वाद दिया। मंदसौर के मल्हारगढ़ में पुलिस ने मिनी ट्रक से 70 पाड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इन पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। 1 सप्ताह पहले ही मुल्तानपुरा में मुस्लिम समाज ने तय किया था कि जो भी गोवंश की तस्करी में पकड़ा जाएगा, समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। पीएम आवास और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी का प्रयास। दमोह जिले के हटा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आवास की किश्त डालने के पहले ठग ने 1100 रुपए पीड़ित से मांग लिए। शक होने पर पीड़ित ने अन्य जानकारी मांगी तो ठग ने फोन काट दिया। जीतू पटवारी ने बढ़ते कर्ज और बजट का उपयोग नहीं करने पर सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट में किए गए प्राविधानों को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी में सिर्फ 3000 रुपए का प्राविधान किया है। कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। लगभग 13 लाख किसानों की कर्ज माफी बाकी थी। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा शनिवार से रोक दी गई है। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। राजस्थान में भारी बारिश से उफान पर पार्वती नदी। कोटा मध्य प्रदेश का टूटा संपर्क। राजस्थान में भारी बारिश का असर अब कोटा जिले और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में 32 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है। आलम यह है कि कोटा जिले का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। भारी बारिश से कोटा श्योपुर मार्ग भी बंद हो गया है। इस मार्ग के बंद होने से दोनों राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही बंद है। भारी बारिश के बाद चंबल, काली और सिंध नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। सिमी आतंकियों के एनकाउंटर का बदला लेना चाहता था। फैजान मध्य प्रदेश एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने खंडवा से प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन IM के संदेही फैजान शेख को गिरफ्तार किया। आरोपी 5 दिन की रिमांड पर है। पूछताछ में फैजान ने बताया कि वह सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर का बदला लेना चाहता था। गुना में सिंधिया का फिर दिखा तल्ख अंदाज। कलेक्टर को लगाई फटकार। यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार सुबह गुना के सर्किट हाउस का बताया जा रहा है, जहां सुबह से ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के लिए लोगों की कतार लगी हुई थी। लेकिन लोगों के मिलने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। यह देखकर सिंधिया कलेक्टर पर नाराज हो गए और उन्हें अगली बार इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए। कश्मीर के कुलगाम में 2 इलाकों में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। शनिवार 6 जुलाई की सुबह से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। सुबह मुदरघम से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ 116 रन नहीं बना सके वर्ल्ड चैंपियन
20 वर्ल्ड कप जीतने के एक हफ्ते बाद ही भारत को जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ गया। टीम इंडिया को जिम्बाब्वे ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 13 रन से हराया। हरारे में भारतीय टीम 116 रन का टारगेट चेज नहीं कर सकी। टीम इंडिया के खिलाफ T20 इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड हुआ है। टीम के कप्तान सिकंदर रजा और तेंदाई चतारा ने 3-3 विकेट लिए। ओला कैब्स में गूगल मैप्स का इस्तेमाल बंद कंपनी अब खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी। ऑनलाइन कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला कैब्स ने अब अपने बिजनेस में गूगल मैप्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी अब गूगल मैप्स की जगह अपने खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी। ओला कैब्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO भावेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। इससे सालाना 100 करोड़ बचेंगे। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई तक चलेगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है। 15 जुलाई को भड़ली नवमी पर गुप्त नवरात्रि खत्म होगी। इन दिनों में देवी सती की 10 महाविद्याओं के लिए विशेष साधना की जाती है। ये साधनाएं तंत्र मंत्र से जुड़े साधक करते हैं। सामान्य लोगों के देवी दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की 16 बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। इस बीच 5 सदस्यों के गिरोह में 3 सदस्यों को पकड़ लिया गया है। इनके कब्जे से लगभग 16 लाख रुपए की कीमत की बाइक बरामद हुई है। फिलहाल 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। वहीं गिरोह के 2 सदस्य फरार हैं। पुलिस को अभी पूछताछ में और भी मोटरसाइकिल मिलने की उम्मीद है। फरार आरोपियों के ऊपर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।